अतुलितबलधामं शरणशैलाविधेयं धनुर्वनकृशानं ज्ञानिनामाग्रिगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपत्प्रियभक्तं वातजातं नमामि। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पति नमः। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। यदि हम अपने जीवन में भगवान की कृपा पाना चाहते हैं तो शास्त्र और संत कहते हैं कि 3 दोषों को हमें त्यागना होगा, छोड़ना पड़ेगा। वो कौन कौन से 3 दोष हैं? पहला, दूसरों की उन्नति देख के जलना नहीं है। अधिकांश लोग दूसरों की उन्नति देख के हृदय में डाह पैदा कर लेते, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा है, कोई कार्य हम करते हैं तो अपने को महत्व देते हैं, स्वयं को श्रेय देते, ये भी गलत है। मैंने ये सब किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। जबकि संत कहते हैं कि ये श्रेय ही जीवन का के पुण्यों को क्षय करता है। और तीसरा है, अपने जीवन में अहंकार का न होना। जीवन में कभी अहंकार ना आए। यदि अहंकार आता है तो व्यक्ति अपने साधन से नीचे आ जाता है। ये 3 बातें बताई हैं संतों ने कि 3 दोष जिसके जीवन में नहीं है वो भगवान की कृपा क्या अनुभव कर सकता है। अब आपको मानस के आधार पर बताएं कि देखो लोग किस तरह अपने जीवन को इन 3 दोषों से अलग रखते। पहला है दूसरों की उन्नति देखकर जलना, डाहे करना। तो देखिए, जब भगवान श्री राम अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अयोध्या में महाराज दशरथ जी के माध्यम से बड़ी जोर की तैयारियां चल रही थी, उसी समय रात्रि का समय होने आ रहा था, क्योंकि प्रातःकाल राम को राजगद्दी पर विराजमान कराना था। उसी समय कैकेयी की दासी मंथरा, जो कुबड़ी थी, वो बाजार में आती है, माने शहर में आती है, अयोध्या की नगरी में आती है। तो तैयारियां बड़ी जोरों पर थीं। उनको देख कर के भी लोगों से पूछती है, क्या बात है, ये तैयारियां किस लिए हो रही हैं? तो देखिए, जब हम दूसरों की उन्नति में डाह करेंगे तो प्रभु कृपा नहीं मिलेगी और जीवन में सुख शांति भी नहीं आएगी। तो उस समय क्या कहती है? दीखे मंथरा नगर बनावा, ओ मंजुल मंगल बाज बधावा। नगर की शुभ मांगलिक चीजों को देखकर पूछने लगी। पूछे से लोगिन काहे ओ छाहू, राम तिलक और भा और दाहू। लोगों से पूछा है किस लिए तैयारी हैं? अरे तुम्हें पता नहीं कल राम जी का रात तिलक होना है। बस इतना सुना कि हृदय में जलन हो गई। दूसरों की उन्नति नहीं देखी गई, राम जी राजा बन जाए, ये कैसे संभव है? तो राम तलक और भा
दाहू दाह होने लगा। अब तो क्या होगा? करे विचार कुबोध कुजाति, करह विचार कुबोध कुजाति, होए अकाज कवन वेदराति। हे भगवान, कौन तरीका से राम जी राजा न बने? यह काज हो जाए, आज ही रात में होना चाहिए, ऐसा उसके हृदय में भाव आया। और उसने जाके केकई को भरा, अनेक सोतिया डाहे की कथाएं सुना सुना करके केकई को राम जी के वनगमन की तैयारी उसने कर ली। तुम्हें 2 वरदान मांगना है तो एक भरत के लिए राजगद्दी मांगना, दूसरा श्री राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास चले जा, ऐसा उसने कहा। तो परिणाम क्या हुआ इसका? दूसरों की उन्नति देख के जली, तो परिणाम ये हुआ कि जब भरत जी श्री शत्रुघ्न जी महाराज अयोध्या आए, और जब उन्होंने सुना कि ये सारा खेल इस मंथरा का है, तो शत्रुघ्न जी महाराज ने क्या किया? हुम के लात तक कुंवर मारा, हुम के लात तक कुंवर मारा, परिमोह भर मैं करते पुकारा। पृथ्वी पर गिर पड़ी, रुधिर बहने लगा और कुंवर टूट गया। कुंवर में लात मारी श्री शत्रुघ्न जी। गोस्वामी ने लिखा है, कुंवर टूट्यो फूट कपारू, सिर फूट गया, कुंवर टूट गया। कुंवर टूट्यो फूट कबारू, दलित दसन मुख रुद्र प्रचारु, दलित दसन मुख रुद्र प्रचारु, और मुख से खून की धार बहने लगी। ये स्थिति बनी उसकी। तब श्री भरत जी महाराज जी को दया आ गई। तब तक श्री शत्रुघ्न जी ने चोटी पकड़ के घसीटना शुरू और किया। गोस्वामी जी लिखते हैं कि पुनिरिपुहन लख नख सिख चोटी, नख सिख चोटी, लगे घसीटन धर धर खोटी। श्री शत्रुघ्न जी महाराज उसकी चोटी को पकड़ के खींचने लगे। तब भरत दया निधि दीन छोड़ाई, भरत दया निधि दीन छोड़ाई, कौशल्या पै गए दुई भाई। तब श्री भरत जी महाराज ने कहा, भैया ऐसा नहीं करो, अपने से बड़ी है, यद्यपि अपराधन है, लेकिन छोड़ दिया। तो कहने का भाव इसका ये है कि यदि कोई दूसरों की उन्नति में डाह करता है, जलन करता है, तो उसका नुकसान निश्चित ही है और वो अपने श्रेय से नीचे गिर जाता है। परमात्मा की कृपा का अनुभव किसी भी तरह नहीं हो सकता उसे, कितना भी भजन कर ले। पहले तो भजन करने वाले ऐसे करेंगे ही क्यों। अब दूसरा आता है कि हर काम में अपने को महत्व देना, अपने को श्रम देना, मैंने ऐसा काम किया, मैंने ही किया सब, तो ये भी अच्छी बात नहीं। हमारे संत तो यहाँ तक कहते हैं कि यदि अपराध ना भी हो और कोई कहे तुम अपराधी हो, अपराध स्वीकार कर लो, तो ये सारी समस्या का समाधान हो जाता है। संतों का तो ये भाव है। तो स्वयं को श्रेय देने से क्या होता है, स्वयं को मात देने से क्या होता है कि सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। जो भी हमने शुभ कर्म किए और यदि उन शुभ कर्मों को अपने श्रीमुख से बखान कर दिया तो वो सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं, उसका कुछ नहीं मिलता।
इसलिए संत कहते हैं कि जो भी हम काम करें प्रभु को समर्पित कर दो। ये तो मेरे प्रभु ने किया, हम तो निमित्त मात्र हैं। अगर वो ऐसा नहीं कराते थे तो हमारी क्या ताकत थी कि हम कर लेते। ऐसा भाव आना चाहिए तो वो जीव हमेशा शुभ कर्मों को आगे करता चला जाए। अब देखिए मानस में देखिए, राम जी से जब राम जी लंकाधिपति रावण का वध करके आए तो माता कौशल्या जी ने पूछा कि बेटा तुम इतने सुकुमार हो, तुमने रावण जैसे निशाचरों को कैसे मारा? तब राम जी ने मालूम क्या उत्तर दिया, अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, उन्नीस चर सोभट महाभट भारी। कैसे मारा? तो राम जी बोले, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, हे मैया इनकी कृपा धनुज रण मारे। हमने का सुनिया गुरु वशिष्ठ जी की कृपा लगी थी, सो होगा ऐसो, हम तो निमित्त मात्र थी। अपने ऊपर राम जी ने नहीं किया, मैंने किया। यही तो संतों की कल्याणकारी भावना है। और राम जी मालूम क्या कहते, गुरु वशिष्ठ के अलावा फिर बानरों को महत्व दिया, भालुओं को महत्व दिया। क्या दिया? बोले ये सब सखा सुनो मुनि मेरे, ये सब सखा सुनो मुनि मेरे, ओ भरा समर सागरे कहीं भीरे। समर रूपी सागर में इन्हीं ने हमारा उद्धार किया महाराज। मम हित लाग जन्म इन हारे, मम हित लाग जन्म इन हारे, ओ भरत ते मोहे अधिक प्यारे, भरत ते मोहे अधिक प्यारे। राम जी ने ऐसा नहीं किया कि हमने लंकाधिपति रावण को मारा, हमने जो है 14 अक्षणी सेना मारी, नहीं। ये बानरों की कृपा है, बानरों ने की सहायता से हम ऐसा युद्ध जीत पाए। गुरु की कृपा से हम लंकापति को मार पाए। हे माता, हमारा कुछ श्रेय नहीं, हम कैसे कर पाते, हम तो छोटे छोटे बालक हैं आपके। ऐसा कहा राम जी ने। तो सुन प्रभु वचन, आहा, सुन प्रभु वचन मगन सब भये, सुन प्रभु वचन मगन सब भये, निमिष उपजत सुख नहीं। एक एक छत्र में क्षण में सभी को बड़ा आनंद आ रहा कि धन्य है प्रभु, सब कुछ करने के बाद भी अपने ऊपर कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। ऐसा भाव होना चाहिए। कोई भी कार्य करो अपने को श्रेय मत दो, परमात्मा को श्रेय। ये दूसरा दोष दूर करो। और तीसरा दोष है कि अहंकार ना आने पाए। अहंकार सबसे बड़ी चीज है। अहंकार कितने भी ऊंचाई पर उठ जाओ वहाँ से नीचे पटक देता है। गोस्वामी जी देखो, मानस के द्वारा जब श्री हनुमान जी महाराज लंका जला के आए तो राम जी ने प्रश्न किया, कहो कपि कहो कपि कहो कपि रावण पालित लंका, कै विध दुर्ग दह्यु कै विध दह्यु दुर्ग अति बंका। अरे हनुमान जी, तुमने रावण की ऐसी मजबूत लंका को कैसे जला दिया? ये तो बड़ा अच्छा काम किया तुमने, लेकिन ये कैसे संभव हो गया? राम जी परीक्षण भी कर रहे हैं और पूछना भी चाहते हैं हनुमान जी से। हनुमान जी ने जाना कि प्रभु अब तो प्रसन्न है, क्योंकि पीछे दुख रहे थे, लंका जला के आए थे, आज्ञा आती नहीं। तो गोस्वामी लिखते हैं, सुने प्रसन्न जाना हनुमाना, और बोला बचन विगत अभिमाना। विगत अभिमाना, बिना अभिमान के से हनुमान जी महाराज बोले राम जी से, प्रभु जो कुछ आप पूछ रहे हैं इसमें मेरा कुछ नहीं है। अच्छा फिर ये हुआ कैसे?
बोले महाराज हम तो बानर हैं और हमारी ताकत कितने है। बोले शाखा मृग की बड़ मनुष्य, शाखा मृग की बड़ मनुष्य, उस शाखा ते शाखा पर जाई। हमारी तो एक ताकत है एक शाखा से दूसरी शाखा पे जा सकत महाराज, हम का ताकत है कि हम लंका जला देते। हनुमान तुम झूठ बोलते हो, लंका तो जली है तुमसे, फिर कैसे जल गई। तब हनुमान जी हाथ जोड़ के बोले प्रभु नरहिमान बोले कोई अपमान हृदय में नहीं है। बोले नाद सिंधु नाग सिंधु हाटक पुर जारा, 19 गणपति विपिन उजारा। जो कुछ भी ये कार्य हुआ महाराज सो सब तब प्रताप रघुराई, ओ नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। हे भगवान ये तो सब आपके ही नाम के प्रताप से हुआ है, हमारी इसमें क्या प्रभुता है प्रभु। हनुमान जी नरहिमान बात कर रहे हैं, कोई भी काम करते आते हैं पीछे रहते हैं हाथ जोड़ते हैं और अपने को श्रेय नहीं देते कि हमने किया। अभिमान ही नहीं है, हमने क्या किया, अभिमान ही नहीं है, हृदय में भाव आते ही नहीं अभिमान का। बस यदि अभिमान आए तो एक अभिमान अच्छा है। हमारे शास्त्र और संत कहते हैं कौन सा अभिमान। बोले अस्य अभिमान जाए जिन भोरे, ओ मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं सेवक हूँ, मेरे स्वामी राम जी हैं, मेरे स्वामी राधा कृष्ण जी हैं, मेरे स्वामी लक्ष्मी नारायण जी हैं। जो भी आप जिस स्वरूप को भगवान के मानते हो वही आपका स्वामी है। ऐसा भाव आना, ऐसा अभिमान रखना तो जीव का कल्याण करने वाला है। तो इसलिए सज्जनों हमें 3 दोष अपने जीवन से दूर रखना है। ये संतों के जो है कल्याणकारी वचन हैं, यदि हम इनको ऐसा अपने जीवन में उतारेंगे, इन दोषों से दूर रहेंगे तो निश्चित समझो हमें भगवान की कृपा का अनुभव होगा और हमारे जीवन में कल्याण ही कल्याण और शांति और सुख आने लगे। ये दीपावली है, हम इस प्रकाश को तो भौतिक जगत के लिए जलाएं ही, लेकिन अपने आध्यात्मिक जगत में, अपने आंतरिक जगत में प्रकाश करने के लिए गोस्वामी जी कहते हैं कि एक दीपक और जलाओ। इन दीपकों के साथ एक दीपक और जलाओ। कौन सा? बोले राम नाम मणि दीप धर, राम नाम मणि जी धर, राम नाम मणि दीप धर जिए देरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर जो चाहस उजियार। जवा रूपी देहरी पर राम नाम रूपी संकीर्तन करने लगो, राम नाम का स्मरण करने लगो। जो भी आप जिस इष्ट को मानते हो उन इष्ट के स्वरूप के का चिंतन और उनके नाम का स्मरण करने लगो तो आध्यात्मिक जगत में आंतरिक भी दिवाली मन जाएगी और बाहर की भी हो जाएगी। इसलिए सज्जनों हम भगवान के नाम का आश्रय ले लें। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।